नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधांशु और आपका स्वागत करता हूं चंद्रा आईएएस के इस यूट्यूब मंच पर, जहां मेहनत ही नहीं मंजिल की पहचान भी सिखाई जाती है। आप लोगों को पता होगा कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी स्पेशल का पहला अध्याय, यानी कि सामान्य परिचय, यानी उस भूमि का परिचय जिसने भारत के इतिहास, संस्कृति और गौरव को आकार दिया है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी का अंदाज निराला है। यहां हर गांव इतिहास का उजाला है। संस्कृति, सभ्यता और वीरता की पहचान, यही तो है यूपी की सच्ची शान। साथियों, यह अध्याय सिर्फ सब तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे राज्य की आत्मा से मिलवाती है। यूपी की सीमाएं क्या कहती हैं, इसका भू आकृति स्वरूप कैसा है और क्यों कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश भारत का हृदय है, क्या है इसके अंदर। तो चलिए पूरे जोश और उत्साह के साथ शुरू करते हैं यूपी स्पेशल का सामान्य परिचय। मेरे साथ मैं सुधांशु चंद्रा आईएएस के इस यूट्यूब मंच पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों से या मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप लोग मेरे इस प्यारे से सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन विद्यार्थियों के पास भी यह सेशन पहुंच पाए जो लोग यूपी स्पेशल की क्लास देखना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, मैं उस टॉपिक की बात करूंगा जिस टॉपिक के लिए आपको तैयार होना है। आगामी परीक्षाएं, जैसे यूपी स्पेशल से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो जाए, चाहे वो यूपीपी हो जाए, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो जाए, जितनी भी परीक्षाओं में यूपी स्पेशल आता है, आप लोग पूरी तरीके से तैयार हो जाएं। एक भी प्रश्न, एक भी टॉपिक मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं यहां तक जानता हूं कि आपकी तैयारी कितनी है। मैं उस लेवल की तैयारी करवाऊंगा कि जिस लेवल में एक जीरो क्लास का बच्चा, यानी कि जो अभी बिल्कुल नहीं पढ़ा है यूपी स्पेशल, उसे वह भी पढ़ सकता है, इस क्लास को वह भी देख सकता है, और वह भी पढ़ सकता है जो पढ़ा है, क्योंकि मैं इसमें ऐसे भी पॉइंट ऐड किया हूं जो शायद ही कोई जानता हो और परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो आइए हम कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक भी पढ़ेंगे, कुछ ऐसे भी टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरे उत्साह, पूरे जुनून के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं उस सफर पे लेके चल रहा हूं जहां पर आप अपने उत्तर प्रदेश, यानी कि भारत का हृदय जिसे कहा जाता है, आप उसके बारे में आज पहचान, आप उसके सामान्य परिचय को देखने जा रहे हैं। तो क्या तैयार हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब लोग तैयार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, ज्यादा टाइम लॉस ना करें हम। तो आप लोगों ने यहां पे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि यूपी स्पेशल की क्लास है, सामान्य परिचय। आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है और ये डेली आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। बहुत ज्यादा हम आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा हमें फील होता है कि बहुत ज्यादा डीप चले जाते हैं कोई, तो हम परेशान हो जाते हैं। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आइए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो अगर मैं आपसे प्रिय विद्यार्थी पूछूं कि ये आखिरकार उत्तर प्रदेश जिसे हम पढ़ रहे हैं, आज हमारा जो पहला क्लास है उत्तर प्रदेश की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो जरा मुझे यह बताइए कि इसका नाम क्या पहले से उत्तर प्रदेश था? क्योंकि सबसे पहले हम किसी भी प्रदेश को पढ़ने की अगर इच्छा प्रकट करते हैं तो सबसे पहले उसके नाम के बारे में हम जानते हैं। तो हमें इस प्रदेश का नाम पहले से ही उत्तर प्रदेश नहीं मिला। इसका नाम उत्तर प्रदेश तो अभी ज्यादा दिन नहीं, लगभग आजादी के बाद ही हमें उत्तर प्रदेश इसका नाम मिला। यानी हमारे प्रदेश का नाम पहले उत्तर प्रदेश नहीं था, इसका नाम कुछ और था। कई बार इसके नाम को बदला गया, कई बार इसकी राजधानियां बदली गई। तो आइए सबसे पहले इसके सामान्य परिचय में इसके नाम को ही हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रदेश का नाम। अब अगर मैं प्रदेश बोल रहा हूं, एक चीज अपने माइंड में याद करके रखिए कि प्यारे बच्चा, अगर मैं प्रदेश बोल रहा हूं तो आप एक चीज माइंड में नोट करके रखना कि प्रदेश से क्या याद रखना है। प्रदेश से यह याद रखना है कि प्रदेश जब भी मैं कहूं तो आप उत्तर प्रदेश को ही जानिएगा, क्योंकि मैं पढ़ा आपको क्या रहा हूं, उत्तर प्रदेश, यूपी स्पेशल। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? प्रदेश का नाम। किसका नाम? प्रदेश का नाम। प्रदेश के नाम से क्या संबंध है? तो मैंने अभी आपको हाल ही में बताया, यानी कि कुछ देर पहले ही बताया कि प्रदेश का नाम पहले उत्तर प्रदेश नहीं था। कई बार इसके नाम को बदला गया और अंततः आजादी के बाद हमारे प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। कई बार इसकी राजधानियां भी बदली गई, इस बात को भी मैंने आपको बताया। तो आइए पहले उन सारे टॉपिक को हम पढ़ते हैं। तो प्रदेश का
सबसे पहले नाम क्या था? तो 1836 की मैं बात कर लेता हूं। किसकी बात कर लेता हूं? सन 1836 की बात कर लेता हूं। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, वेट, मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं कलर। तो क्या मैंने कहा कि सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं 1836 की। यहीं से कहानी शुरू होती है और यहीं से प्रदेश के नाम का भी हम अपना ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि 1836 में हमारे प्रदेश का नाम क्या था, तो हमारे प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत था। क्या नाम था भैया? आप कहेंगे उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या नाम था? उत्तर पश्चिम प्रांत था। किसका नाम? आज जिसे आप उत्तर प्रदेश कहते हैं, 1836 में इसी प्रदेश को, इसी उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो आप कहेंगे हमारे उत्तर प्रदेश को 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। फिर क्या हुआ? फिर इसका नाम चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? 1877 आया, फिर 1877 आया। 1877 में इसका नाम बदलकर उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत क्या रखा गया? उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध कर दिया गया। चलिए यहां तक तो बातें समझ में आ गई। उत्तर पश्चिम प्रांत कर दिया गया और क्या कर दिया गया? अवध कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? यानी कि दो बार नाम बदले जा चुके हैं, अभी 1836 और 1877 में। फिर क्या होता है? फिर इसका नाम एक बार बदला जाता है। क्या बदला जाता है? कि 1902 आता है, फिर एक दौर आता है 1902 का। 1902 का हमारे उत्तर प्रदेश का नाम आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। क्या भैया? संयुक्त प्रांत कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया जाता है। कब कर दिया जाता है? तो आप कहेंगे सर जी 1902 में। 1902 में हमारे प्रदेश का नाम क्या कर दिया जाता है? आगरा एवं क्या कर दिया जाता है? अवध का संयुक्त प्रांत। क्या कर दिया जाता है? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया जाता है। अभी भी बातें खत्म नहीं होती हैं, अभी यह सिलसिला जारी रहता है, अभी यह सिलसिला जारी रहता है। फिर आता है दौर किसका? 1937 का। फिर किसका दौर आता है भैया? 1937 का। 1937 में इसका नाम केवल क्या रख दिया जाता है? संयुक्त प्रांत कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? आप कहेंगे सर जी इसका नाम संयुक्त प्रांत केवल कर दिया जाता है। और यही आखिरी वो दौर था जब हमारे प्रदेश का उत्तर प्रदेश नाम रखने से पहले हमारे प्रदेश का नाम 1937 में क्या था? आप कहेंगे क्या था? आप कहेंगे संयुक्त प्रांत था। क्या था? संयुक्त प्रांत था। तो ये तो मान लीजिए हमारा कॉमन सा नाम हो गया कि संयुक्त प्रांत 1937 में था। 1902 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत था। 1877 में हमारे प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध था और 1836 में हमारे प्रदेश का नाम क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत था। इसके बाद दौर आता है किसका? वही जब हमारे प्रदेश को नाम मिला। कब था वो दिन? तो आप कहेंगे 24 जनवरी 1950, जब हमारे प्रदेश का नाम क्या पड़ा? आप कहेंगे सर जी उत्तर प्रदेश पड़ा। क्या पड़ा? उत्तर प्रदेश पड़ा। चलिए, नामकरण तो हो गया, नाम तो रख दिया गया। किसका? हमारे प्रदेश का। क्या नाम रख दिया गया? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। कब रख दिया गया? आप कहेंगे 24 जनवरी 1950 को। कब रख दिया गया? 24 जनवरी 1950 को हमारे प्रदेश का नाम अंततः क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश कर दिया गया। अच्छा, यही बात नहीं रुकती है, अब बात कर लेते हैं राजधानी की। अब बात किसकी? प्रदेश का नाम हमने तो रख लिया, अब बात किसकी कर लेते हैं? आप कहेंगे सर जी राजधानी की। किसकी बात कर लेते हैं? राजधानी, यानी कि कैपिटल। किसकी कैपिटल भैया? कैपिटल। आप कहेंगे कैपिटल ऑफ यूपी। इसका सिलसिला भी जारी रहता है।
इसका सिलसिला भी जारी रहता है। कैसा सिलसिला, आइए देखते हैं। हमारे प्रदेश का नाम जब संयुक्त प्रांत था, यानी कि 1836 में, 1836 में हमारे प्रदेश का नाम जब क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत था। माफ करना, क्या नाम था 1836 में? उत्तर पश्चिम प्रांत। तो हमारे प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी क्या? आगरा। क्या हुआ करती थी? आगरा हुआ करती थी। किसकी बात कर रहा हूं मैं? राजधानी की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? राजधानी की बात कर रहा हूं। क्या ये बातें मेरी समझ में आ रही हैं आपको? क्या मैंने कहा कि 1836 में जब हमारे प्रदेश का नाम क्या था, आप कहेंगे उत्तर पश्चिम प्रांत था, तो हमारे प्रदेश की राजधानी क्या हुआ करती थी? आगरा हुआ करती थी। चलिए, ये भी बात समझ में आई होगी। इसके बाद फिर टाइम बीतता गया और साल आया 1858 का। किसका भैया? 1858 का। 1858 से हमारे प्रदेश की राजधानी हो गई क्या? प्रयागराज। क्या हो गई भैया? प्रयागराज। प्रयागराज राजधानी बन गई। कब? 1858 से हमारे प्रदेश की राजधानी प्रयागराज हो गई। इसके बाद फिर 1902 में हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनी। क्या बनी? लखनऊ बनी। लेकिन ये आंशिक रूप से बनी। कैसे बनी? आंशिक रूप से बनी। कैसे बनी भैया? आंशिक रूप से बनी, यानी कि आंशिक रूप से, ठीक है ना, आंशिक राजधानी बनी। फिर 1935 में, कब? 1935 से किसे? लखनऊ को। किसको भैया? लखनऊ को पूर्णतः राजधानी घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया भैया? कि आज से लखनऊ ही हमारे प्रदेश की राजधानी होगी। कौन होगी भैया? लखनऊ ही हमारे प्रदेश की राजधानी होगी। क्या कर दिया गया? 1935 से हमारे प्रदेश की राजधानी क्या कर दी गई? लखनऊ कर दी गई। और यह बता दिया गया कि हमारे प्रदेश की राजधानी पूर्णतः आज से क्या है? लखनऊ है। यहां तक बातें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, चलिए, हमने यह देख लिया कि प्रदेश की राजधानी क्या है और प्रदेश का नामकरण कितनी बार बदला गया या नाम कितनी बार बदला गया। तो इन सारी बातों को हमने देख लिया। ठीक है, यहां बात खत्म होती है। अब आगे चलते हैं। ये हमारा यूपी है, आपको दिख रहा होगा, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। प्यारा सा उत्तर प्रदेश है ना। और इस प्यारे से उत्तर प्रदेश में आपको दिख रहा होगा ये हमारा यूपी है। क्या है भैया? ये हमारा यूपी है। और इस यूपी में आपको दिख रहा होगा ये एरिया हमारा लखनऊ का है। यही हमारे प्रदेश की राजधानी है। यही हमारे प्रदेश की राजधानी है, ठीक है ना। ये आपका लखनऊ है और यही आपकी क्या है भैया? राजधानी है। क्या है भैया? राजधानी है, यानी कि कैपिटल है। याद कर लीजिए। पूर्णतः कब इसे राजधानी बनाया गया? 1935 में पूर्णतः। आंशिक रूप से कब बनाया गया था? तो 1902 में। 1902 में आंशिक रूप से 1902 में बनाया गया था। क्या यहां तक बात समझ में आई? क्या यहां पर बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जरा मुझे बताइए कि राज्य का पुनर्गठन, क्या भैया राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था, तो आप क्या आंसर करेंगे? राज्य का पुनर्गठन किस अधिनियम के तहत? जल्दी बताइए। तो आप कहेंगे राज्य का पुनर्गठन जो हुआ, किसका? राज्य का पुनर्गठन। क्या भैया? पुनर्गठन कब हुआ? तो आप कहेंगे सर जी 1 नवंबर 1956 को। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हमारे राज्य का क्या हुआ भैया? पुनर्गठन हुआ। क्या हुआ? पुनर्गठन हुआ। यही वो तारीख है, 1 नवंबर 1956 को। बात समझ में आ गई? हमारे प्रदेश को या हमारे प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ। तो ये तो अब नॉर्मल सा एक एक्सप्लेनेशन हो गया।
क्या कि राज्य का नाम क्या था, कितनी बार राज्य का नाम बदला, राज्य की राजधानियां क्या क्या बनी, लखनऊ कब बना, लखनऊ बना तो पूर्णता कब बना, आंशिक रूप से कब था। तो इन सारी बातों को हमने देख लिया। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, हमने यह भी देख लिया। राज्य का गठन अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे सिर्फ राज्य का गठन पूछ ले, सिर्फ गठन, तो आप कहना सर जी 24 जनवरी 1950 को गठन हुआ था। क्या हुआ था? राज्य का गठन। और राज्य का, किस राज्य का भैया? उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। तो ये आपके सारे के सारे जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, ये सारे के सारे एग्जाम के बेसिस पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि जितने भी टॉपिक पढ़ाए आपको मैंने, सब एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। वन लाइनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, या 1877 में प्रदेश का नाम क्या था, 1902 में प्रदेश की राजधानी क्या थी, लखनऊ पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनी, आंशिक रूप से कब राजधानी बनाई गई। तो ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन, आपको इन सब चीजों का याद रखना है, ध्यान से देखना है, ठीक है ना। तो आइए इन्हीं बातों के साथ आज की कक्षा यही करते हैं समाप्त। हम फिर कल मिलेंगे एक नए से प्यारे से सेशन में। आज तो बस इंट्रो क्लास थी, आपको मैं बताना चाहता हूं अब डेली आपकी क्लासेस चलेंगी, आपको डेली यूपी स्पेशल की क्लासेस चलेंगी। आज तो कम चली, लेकिन आगे से आपकी कक्षा 1 घंटे की पूर्णता चलेगी, आपको सारा विथ मैप चलेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जुड़ना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म को, चंद्रा IAS के YouTube प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की कक्षा यहीं पे हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।